नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पर्सन है। ध्रुव स्वामिनी का उद्देश्य क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य बताइए, या इसका प्रतिपाद्य क्या है, या इसके माध्यम से क्या समस्या उठाना चाहता है कवि, तो उनका इसमें इस प्रश्न में वर्णन करेंगे। तो इस ध्रुव स्वामिनी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वे स्वयं कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस अप्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को पथ में दिखाने का बहुत प्रयत्न किया है। जब हम नाटककार के इस कथन का ध्यान से रखते हैं तो उससे विवेचन करते हैं, तो इस नाटक में प्रसाद जी ने निम्नलिखित उद्देश्य उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो पहला इसका उद्देश्य है साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना। तो प्रसाद जी ने इस प्रस्तुत नाटक के माध्यम से देश में एक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहते हैं। उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कथा को नाटक के रूप में पिरोया है। नाटककार जिस प्रकार इस कथा में मधप, कायर, विलासी, अयोग्य, नीच शासक रामगुप्त को हटा करके चंद्रगुप्त जैसे साहसी, वीर, योग्य व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर सौंपना चाहता है, उसी प्रकार वह अपने समकालीन परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर और चंद्रगुप्त के समान शक्तिशाली वीर भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहता है। नाटककार की मान्यता है कि यदि हमारे देश का शासन चंद्रगुप्त जैसे होंगे तो सकरात जैसे विदेशी आक्रमणकारी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। दूसरी प्रमुख है नारी समस्या को उजागर करना। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से लेखक ने तत्कालिक नारी समस्या को उजागर किया। लेखक के अनुसार भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें स्त्रियों अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। पुरुष स्त्रियों को पशु से अधिक कुछ नहीं समझता और वह स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार करता है और उनका मनमाना शोषण करता है। इस नाटक में लेखक ने रामगुप्त के द्वारा ध्रुव स्वामिनी और सकराज के द्वारा कोमा के प्रति किए गए अत्याचारों का विवरण देकर के नारी समस्या को उठाया है। साथ ही लेखक ने ध्रुव स्वामिनी द्वारा अपनी रक्षा का भार स्वयं लेने के बात कहला करके नारी उत्थान की प्रेरणा दी है। लेखक के अनुसार ध्रुव स्वामिनी की तरह आज की नारी अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाने में सक्षम हो तो वह अपनी आधी से अधिक समस्याएं स्वयं ही ठीक हो सकती हैं। अगला उद्देश्य है विवाह की समस्या। विवाह की समस्या है आज के दिन। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से होने वाले विवाह के समय युवक युवती की सहमति न होने की समस्या को उठाया। ध्रुव स्वामिनी का पिता सम्राट समुद्रगुप्त को वीर शक्तिशाली जानकर उन्हें अपनी पुत्री को गुप्त कुल में वधू बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। राजा समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का विवाह अपने योग्य पुत्र चंद्रगुप्त से करना चाहता था, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां में परिवर्तन आता है। महामंत्री शिखर स्वामी रामगुप्त के छल कपट के कारण रामगुप्त न केवल राजा बन जाता है अपितु ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है, परंतु यह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम नहीं करता है। समय आने पर वह उसे सकराज को उपहार के स्वरूप भेंट देने को तैयार हो जाता है। इस बात का ध्रुव स्वामिनी कड़ा विरोध करती है। चंद्रगुप्त की सहायता से सकराज को मार कर अलग हो जाती है
और स्वयं चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। इस घटना के माध्यम से लेखक ने आधुनिक संदर्भ में यह बताना चाहा कि माता पिता को अपने बच्चे का विवाह न केवल छोटी उम्र में स्वयं तय करना चाहिए और न ही उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। चौथा है त्याग और उदारता की भावना पर बल। इस नाटक के द्वारा लेखक ने लोगों को अपने में त्याग और उदारता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा देता है। इस नाटक के अनुसार राजा समुद्रगुप्त ने अपने मरने से पूर्व अपने बेटे छोटे राजकुमार चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु उसके मरने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, जिसे उसके पिता अयोग्य समझते थे, के लिए अपना राज्याधिकार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपने ही घर में कलह नहीं करना चाहता था। इस घटना से चंद्रगुप्त के त्याग और उसकी उदारता का परिचय मिलता है। लेखक यही भावना समाज में भी भरना चाहता है। अगला है प्रेम भावना का विस्तार। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से लोगों में प्रेम भावना का विस्तार करना चाहता है। लेखक के अनुसार मानव जीवन बहुत ही छोटा है और इसमें युवा अवस्था में तो और भी छोटी होती है। लेखक के अनुसार मनुष्य को यह छोटा सा जीवन प्रेम में होना चाहिए, साथ ही युवावस्था में तो यह और भी अधिक प्रकट होना चाहिए। लेखक ने अपने इस मंतव्य को अपने काल्पनिक पात्र कोमा के द्वारा प्रकट किया है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जहाँ लेखक ने मनुष्य के हृदय में प्रेम के भावों का विस्तार करने की प्रेरणा दी है, वहीं मनुष्य की विलासिता का घोर विरोध भी किया है। अत्याचार और दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति। इस नाटक का उद्देश्य है कि लेखक इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में फैले अत्याचार और दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहता है। नाटक में लेखक ने सकराज और रामगुप्त और शिखर स्वामी के अत्याचार और बुराइयों से चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त करवा करके एक शांति प्रिय समाज की स्थापना पर बल दिया है। वे वर्तमान भारतीय समाज को एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें भाई भाई के प्रति प्रेम हो, समाज में कोई किसी पर अत्याचार न करे। और अगला है प्राचीन इतिहास की जानकारी। इस नाटक के अन्य सभी उद्देश्यों के साथ लेखक का यह भी प्रमुख उद्देश्य है कि वह इसके माध्यम से भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी देना चाहता है। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने उस भारतीय इतिहास का वर्णन किया है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। साधारणतः इतिहास के कुछ कठिन और जटिल होने के कारण न तो कोई उसे पढ़ता है न ही समझता है। लेखक की मान्यता रही है कि इतिहास वह शिक्षक है जिसमें शिक्षा पा करके हम न केवल वर्तमान अपितु अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इसीलिए भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को नाटक में लिख करके और एक सरल रोचक बना कर पाठक के सामने प्रस्तुत किया ताकि इससे वह कुछ सीख सके। अगली राष्ट्रीय भावना है देशभक्ति की भावना का जागरण करना। यह नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भारतीय इतिहास के स्वर्णिम घटना को लिया गया है और जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और उस समय के लगभग प्रत्येक कवि और लेखक का फर्ज था कि वह अपने साहित्य के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयत्न करे। इसीलिए प्रसाद जी ने भी इस समाज के प्रति उच्च भावनाओं को दिखा करके पाठक को सकराज और रामगुप्त जैसे
देशद्रोही विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसमें लेखक ने प्राचीन इतिहास के नवीन प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देशभक्ति और अखंड राष्ट्रीयता, नारी सम्मान, सामाजिक बुराइयों का अंत करने का अमर संदेश दिया है। यहाँ पर यह समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।